मैं हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर निज़ामी सारादिगी वार्ड नंबर 13 पोस्ट जहांगीरपुर पंचायत जहांगीरपुर पोस्ट अनासी हाट पुठिया प्रखंड ज़िला किशनगंज। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हूं और मेहनत कर रहा हूं और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पार्टी ने जो है एक ज़िम्मेदारी यूथ सेक्रेटरी पुठिया पे जो है कार्यरत किया है। मैं इंशाअल्लाह इस पे खड़ा उतरूँगा जो उम्मीदें मुझसे पार्टी ने लगाया है। साथियों, इस पार्टी में जुड़ने का मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान की ये हकीकत है कि जिस ज़ात की जिस तबक़ात की सियासत में हिस्सेदारी है उसकी आवाज़ को सुनी जा रही है, उसकी बेहतर मजबूत पकड़ है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तर लीडरान की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, दलित हो, महादलित हो, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक मुस्लिम हो या मेरे हिंदू भाई हो, वो तमाम तर तबक़ात जिनकी आवाज़ को हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी एक मजबूत और तवाना आवाज़ का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। हम उन्हीं के इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद, उनके मिशन को देखने के बाद, उनके रीज़न को देखने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं और आइंदा भी मजलिस से जुड़कर इंशाअल्लाह मजलिस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अवैसी साहब के बाजुओं को हिम्मत प्रदान करने की कोशिश करेंगे। साथियों, तीसरी बात मुझे ये कहना है कि इस वक्त इलेक्शन बहुत करीब है लोकसभा का और आपके सामने 3 अहम कैंडिडेट हैं। एनडीए बीजेपी से जेडीयू से जनाब मुजाहिद साहब हैं और महागठबंधन से हमारे मौजूदा सांसद जावेद आज़ाद साहब हैं और आपका अख्तर इमान साहब हैं। साथियों, आपने 5 साल डॉक्टर जावेद साहब को देखा और चूँकि मैं पुठिया से हूँ, मेरे आबा व अजदाद कांग्रेसी रहे हैं और पुठिया के जो हालात है और पुठिया के जो मंज़र है मैं वो ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और चूँकि जावेद साहब 5 साल एमपी रहे और सारा लोकसभा हल्का ने भी उसको देखा 5 साल, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग इनसे नाउम्मीद हैं। रही बात मुजाहिद साहब की, तो मुजाहिद साहब जो है, मैं उनसे तो पहला सवाल यही करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी पूर्णिया आते हैं और ये कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया है, तो मुजाहिद साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या आप नरेंद्र मोदी के गठबंधन से आपका ताल्लुक़ है? क्या नरेंद्र मोदी जो इस देश का प्रधानमंत्री है, क्या आप उसकी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो फिर कोई बात नहीं, और अगर सहमत नहीं है तो आप क्यों कर उस पार्टी में, उसके पार्टी से जुड़कर आपकी पार्टी वहाँ जो गठबंधन है, आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा देकर के आप निर्दलीय लड़ते हैं? अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो मुबश्शिर आपका झंडा उठाने को तैयार है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि इस बार आप ना चुकिए। अख्तर इमान की बेहतरीन शख्सियत आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने लोकसभा 2014 में मौलाना असद हक कासमी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। मेरे भाई, इस वक्त आपके वोट का असल हकदार अख्तर इमान है। अख्तर इमान साहब की शख्सियत को पहचानिए और उनको ऐवान असम्बली, ऐवान पार्लियामेंट पहुँचा कर आप एक तारीख़ रकम करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर निज़ामी सारादिगी वार्ड नंबर 13 पोस्ट जहांगीरपुर पंचायत जहांगीरपुर पोस्ट अनासी हाट पुठिया प्रखंड ज़िला किशनगंज। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पार्टी ने जो है एक ज़िम्मेदारी यूथ सेक्रेटरी पुठिया पे जो है कार्यरत किया है। मैं इंशाअल्लाह इस पे खड़ा उतरूँगा जो उम्मीदें मुझसे पार्टी ने लगाया है। साथियों, इस पार्टी में जुड़ने का मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान की ये हकीकत है कि जिस ज़ात की जिस तबक़ात की सियासत में हिस्सेदारी है उसकी आवाज़ को सुनी जा रही है, उसकी बेहतर मजबूत पकड़ है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तर लीडरान की शुरू से ही ये कोशिश रही है
कि हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, दलित हो, महादलित हो, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक मुस्लिम हो या मेरे हिंदू भाई हो, वो तमाम तर तबक़ात जिनकी आवाज़ को हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी एक मजबूत और तवाना आवाज़ का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। हम उन्हीं के इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद, उनके मिशन को देखने के बाद, उनके रीज़न को देखने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं और आइंदा भी मजलिस से जुड़कर इंशाअल्लाह मजलिस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अवैसी साहब के बाजुओं को हिम्मत प्रदान करने की कोशिश करेंगे। साथियों, तीसरी बात मुझे ये कहना है कि इस वक्त इलेक्शन बहुत करीब है लोकसभा का और आपके सामने 3 अहम कैंडिडेट हैं। एनडीए बीजेपी से जेडीयू से जनाब मुजाहिद साहब हैं और महागठबंधन से हमारे मौजूदा सांसद जावेद आज़ाद साहब हैं और आपका अख्तरुल ईमान साहब है। साथियों, आपने 5 साल डॉक्टर जावेद साहब को देखा और चूँकि मैं पुठिया से हूँ, मेरे आबा व अजदाद कांग्रेसी रहे हैं और पुठिया के जो हालात हैं और पुठिया के जो मंज़र है मैं वो ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और चूँकि जावेद साहब 5 साल एमपी रहे और सारा लोकसभा हल्का ने भी उसको देखा 5 साल, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग इनसे नाउम्मीद हैं। रही बात मुजाहिद साहब की, तो मुजाहिद साहब जो हैं, मैं उनसे तो पहला सवाल यही करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी पूर्णिया आते हैं और ये कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया है, तो मुजाहिद साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या आप नरेंद्र मोदी के गठबंधन से आपका ताल्लुक़ है? क्या नरेंद्र मोदी जो इस देश का प्रधानमंत्री है, क्या आप उसकी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो फिर कोई बात नहीं, और अगर सहमत नहीं है तो आप क्यों कर उस पार्टी में, उसके पार्टी से जुड़कर आपकी पार्टी वहाँ जो गठबंधन है, आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा देकर के आप निर्दलीय लड़ते हैं? अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो मुबश्शिर आपका झंडा उठाने को तैयार है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि इस बार आप ना चुकिए। अख्तरुल ईमान की बेहतरीन शख्सियत आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने लोकसभा 2014 में मौलाना असरुल हक काज़मी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। मेरे भाई, इस वक्त आपके वोट का असल हकदार अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान साहब की शख्सियत को पहचानिए और उनको ऐवान असम्बली, ऐवान पार्लियामेंट पहुँचा कर आप एक तारीख़ रकम करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम।